Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इस न्यूज में आपको काफी शानदार वोकैबुलरी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना पूरे फोकस के साथ और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है कांग्रेस बिट्रेड डीएमके। कांग्रेस ने विश्वासघात किया मतलब धोखा दिया डीएमके को इन इट्स ग्रीड अपने लालच में। कौन सा लालच? फॉर पावर, सत्ता के लिए, मतलब जो सत्ता है पावर है उसके लिए जो उसका लालच है, तो उसमें इसने क्या किया? धोखा दिया डीएमके को। मोदी ने कहा। सिंपल, यहाँ पे पहला वर्ड याद करेंगे बिट्रे, धोखा देना। एग्जैक्ट हिंदी होती है विश्वासघात करना। दूसरा वर्ड याद करेंगे ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। और तीसरा है पावर, जिसको कहा जाता है हिंदी में सत्ता। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग प्राइम मिनिस्टर सेज। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कांग्रेस इज अ पैरासिटिक पार्टी। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। पैरासिटिक क्या होता है? परजीवी। इन शॉर्ट कहें तो मान लो एक ह्यूमन है, अब इसके अंदर कोई ना कोई, मान लो कोई कीड़ा चला गया। अब वो जो कीड़ा है वो क्या करेगा? इस ह्यूमन पर डिपेंड करेगा जीवित रहने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आई हो और किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती हो अपने सर्वाइवल के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं या फिर दूसरे का फायदा उठाकर अपना काम निकालते हैं, तो उनको पैरासिटिक यहाँ बोला गया है। तो कांग्रेस एक पैरासिटिक पार्टी है, परजीवी पार्टी है। दैट नीड्स, जिसे जरूरत होती है। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है कांग्रेस के लिए, इस पार्टी के लिए। तो जिसको जरूरत होती है टू पिगी बैक, सहारा लेने की, ऑन अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी पर। पिगी बैक का मतलब होता है पीठ पर चढ़ना, सवार होना, सहारा लेना। जैसे आपको कोई पीठ पे उठाता है ना, कई लोग इसको पद्दी बोलते हैं, पद्दी पर बिठाना, तो वही चीज है। तो पिगी बैक। तो कह रहे हैं ऐसी पार्टी है जिसको जरूरत होती है दूसरी पार्टी के कंधों की, उनका सहारे की, टू स्टे रेलेवेंट, प्रासंगिक रहने के लिए। रेलेवेंट नाम से पता चल रहा है, रिलेटेड, प्रासंगिक, सिंपल। इसके आगे सेमीकोलन डाला है, न्यूज का सेकंड पार्ट। ही मॉक्स, ही यहाँ मोदी के लिए यूज किया गया। तो मोदी ने मोदी उपहास उड़ाते, मजाक उड़ाते। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना। किसका? द पार्टीज, पार्टी का जो डिलेड एफर्ट्स है। एफर्ट्स मतलब प्रयास, डिलेड मतलब जिसमें देरी की गई है। तो ऐसे विलंबित प्रयास जो है पार्टी के, तो उसका मजाक उड़ाते हैं मोदी। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। मतलब ये जो प्रयास हैं, कौन से प्रयास? सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे डिलेड एफर्ट्स की बात हो रही है सरकार बनाने के लिए। केरला में डेज आफ्टर इलेक्शन विक्ट्री, इलेक्शन जीत के बाद, ठीक है। तो कह रहे हैं इलेक्शन जीत भी गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार बनाने के लिए केरला में ये जो डिलेड एफर्ट्स है पार्टी के, तो इसका मजाक उड़ाया मोदी ने। अब आ जाओ इसमें वर्ड मीनिंग पर। पहला आप याद करेंगे पैरासिटिक, हिंदी में बोलते हैं परजीवी, मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपना काम निकालने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए। ऐसे कीड़े भी होते हैं, कोई और हो सकता है जो कोई एलियन है, वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, आपका उसका फायदा उठा रहा है, उनको भी ये बोल सकते हो। छोटे छोटे कीड़े होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, पैरासाइट बोलते हैं उनको। तो पैरासिटिक एडजेक्टिव है। और पिगी बैक मतलब होता है पीठ पर सवार होना, सहारा लेना, किसी का फायदा उठाना। देन टू स्टे रेलेवेंट इज प्रासंगिक होना। देन मॉक मतलब किसी का उपहास उड़ाना। डिलेड एफर्ट्स मतलब विलंबित प्रयास, जिनमें देरी की गई हो, ऐसे प्रयास। एंड विक्ट्री इज जीत। नाउ आर मेन न्यूज। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो आप लोग
मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है, ज्यादा ही 500 से पूरी इंग्लिश कवर करिए, A to Z रूल्स। इन रूल्स को करने के बाद आपको इंग्लिश में कोई ऐसा रूल होगा ही नहीं जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो मास्टर करना इनको सबसे पहले, फिर वोकैबुलरी मास्टर करना, फिर साथ में स्पीकिंग करना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो लाइफ टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है। प्राइजेस आपके सामने लिखे हैं, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, देख लेना। अभी हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहां लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अक्यूज्ड द कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने संडे को दोष लगाया कांग्रेस पर, किसका? ऑफ बिट्रेइंग, विश्वासघात करने का, एंड बैक स्टैबिंग, और पीठ में छुरा घोंपने का, किसके? द डीएमके के, इन तमिलनाडु में। इन इट्स ग्रीड फॉर पावर, अपना जो सत्ता का लालच है तो उसके लिए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, नॉर्मल है सब। आगे देखो, द कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है, अब याद रखना जो ये पार्टीज होती है इनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। सो द कांग्रेस रिसेंटली ब्रोक फ्रॉम इट्स अलायंस विद द डीएमके। ये जो अलायंस है, गठबंधन है, किसके साथ? डीएमके के साथ। तो इससे कह रहे हैं फ्रॉम, तो इससे इन्होंने क्या किया? अपना नाता तोड़ लिया। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, विद द तमिलागा वेत्री काजिगम, ये जो टीवी के पार्टी है इनके साथ, ठीक है। ये द कांग्रेस सब्जेक्ट, ब्रोक हमारी सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने डीएमके के साथ जो गठबंधन है उससे नाता तोड़ लिया सरकार बनाने के लिए टीवीके के साथ। और टीवीके कौन? कह रहे हैं विच इमर्ज्ड, जो उभर कर सामने आई, एज, किस रूप में? द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक सिंगल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, इन द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में। यहां पर विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, यूज किया गया है ये टीवी के पार्टी के लिए। इसमें वोकैबुलरी देखेंगे, अक्यूज, दोष लगाना, ऑफ तो हमेशा मिलता है आपको, बिट्रे मतलब धोखा देना, और बिट्रेइंग ये हो गया धोखा देना, नाउन का काम करेगा। बैक स्टैबिंग, पीठ में छुरा घोंपना। ग्रीड इज लालच, रिसेंटली हाल ही में, अलायंस गठबंधन, इमर्ज उभर कर सामने आना, देन असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव। इसमें कोई भी पुराना नया वर्ड नहीं है, सारे हमारे पुराने वर्ड हैं जो मैंने आपको 5000 वर्ड दिखाए हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, सारे वर्ड्स उनमें गिवन है। और आज जो एक दो नया वर्ड था वो भी मैंने पीडीएफ में ऐड करके ऐप में जो कोर्स है उसमें अपडेट कर दिया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर ज्वाइन किया हुआ है तो। बाकी मेरी वीडियोस को लगातार वॉच करते चले जाइएगा, आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज addressing a BJP rally at the HAL airport here on Sunday। बीजेपी रैली जो है इसको संबोधित करते हुए एट कहां पर? HAL एयरपोर्ट पर, हेयर यहाँ संडे को। ही सैड, मोदी ने कहा, क्या बोला? द कांग्रेस हैड अ रिलेशनशिप विद द डीएमके, कांग्रेस का रिलेशनशिप था डीएमके के साथ फॉर 25 to 30 ईयर्स। यहाँ पर हैव अ रिलेशन हो गया, संबंध होना, हैव का सेकंड फॉर्म आ गया हैड हमारा, मतलब ये होगा कांग्रेस का रिश्ता रहा डीएमके के साथ 25-30 साल, पास्ट इंडेफिनिट। पोजेशन भी बोल सकते हो बट ये पास्ट इंडेफिनिट बोलना ज्यादा बेटर है। आगे द 10 ईयर्स ऑफ कांग्रेस रूल, कांग्रेस शासन के जो 10 साल है बिफोर 2014, तो 2014 से पहले जो 10 साल का शासन था कांग्रेस का, कह रहे हैं वॉज, ये था ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? द डीएमके गारंटी, डीएमके की गारंटी के कारण। यहाँ पे 10 इयर्स ऑफ कांग्रेस रूल सब्जेक्ट, देन वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, ये ड्यू टू का मतलब है के कारण। नेक्स्ट इज द डीएमके वॉज ऑलवेज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द कांग्रेस। डीएमके हमेशा से काम कर रही थी अच्छे के लिए, किसका? कांग्रेस के अच्छे के लिए काम कर रही थी। एंड और ऑन सेवरल ओकेजन्स, और कई मौकों पर, कई अवसरों पर, इट हैड बेल्ड द कांग्रेस आउट ऑफ ट्रबल, तो इसने कांग्रेस को मुसीबत से बाहर भी निकाला था।
अब इसमें भी आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई मौकों पर, कई अवसरों पर। दूसरा है ये वाला वर्ड बेल आउट, मतलब किसी मुसीबत से बाहर निकालना। देन इट हैड बेल्ड आउट, ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। एड्रेस इज संबोधित करना। रूल मतलब शासन। फिर याद करेंगे ड्यू टू, के कारण। इसमें बस यही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एज इलेक्शन रिजल्ट्स केम डिफरेंट, कह रहे हैं चूंकि इलेक्शन के जो परिणाम है केम वो आए अलग, डिफरेंट, कहां से अलग? फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने उम्मीद की थी, तो उससे अलग आए। और ये एज का मतलब है चूंकि, तो इसीलिए कह रहे हैं द कांग्रेस फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस को एक अवसर मिल गया टू बैक स्टैप द डीएमके, डीएमके के पीठ में छुरी घोपने का। तो बैक स्टैप, पीठ में छुरा घोपना, अपॉर्चुनिटीज अवसर। ये हमारा लेसन है एज वाला। एज के कई यूजेस हैं, लगभग 8-9 यूजेस हैं। मैंने सारा कराया हुआ आपको, आपके सामने आ भी रहा है। और हिंदी मैंने आपको बताई थी चूंकि, तो यही हिंदी यहाँ निकलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एलाइज बिट्रोइड, जो सहयोगी हैं, बिट्रोइड, उनको धोखा दिया गया। कॉलिंग द कांग्रेस अ पैरासाइट पार्टी, कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बताते हुए, ही सैड, मतलब मोदी ने कहा, क्या बोला? इन द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कह रहे हैं सबसे पहले अवसर में ही, इट विल बिट्रे इवन इट्स एलाइज, तो वो धोखा दे देगी यहां तक कि अपने सहयोगियों को भी। इवन का यहां पर मतलब है भी का सेंस, यहां तक कि, एलाइज सहयोगी, साथी, बिट्रे विश्वासघात करना, इट सब्जेक्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं अपनी पहले अवसर में अभी, सबसे पहले में ही, तो वो अपने साथियों को भी धोखा दे देगी, तो ऐसा कहा। आगे लिखा है इट नीड्स अनदर पार्टी, इसे जरूरत होती है एक और पार्टी की, टू पिगी बैक ऑन, उसका सहारा लेने की, टू रिमेन रेलेवेंट, प्रासंगिक रहने के लिए। नेक्स्ट इज ही सैड, उसने कहा, वी आर इन पावर फॉर 12 ईयर्स, हम 12 सालों से सत्ता में हैं। अब यहाँ पे बताइए आर लगेगा या हैव बीन आना चाहिए, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कई बार बताया हुआ है। तो वी आर इन पावर फॉर 12 ईयर्स, हम 12 साल से पावर में हैं, एंड इन 21 रीजन्स, और 21 क्षेत्रों में। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, बीजेपी एनडीए की जो सरकारें हैं वो फॉर्म हो चुकी हैं, वो बन चुकी हैं। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। वी वर्क ऑन द मंत्र ऑफ डेवलपमेंट, हम विकास के मंत्र पर काम करते हैं। लुक एट द कांग्रेस, कांग्रेस को देखो, दैट हैड ओवर 400 सीट्स, जिसके पास 400 से ज्यादा सीटें थी, इन पार्लियामेंट, संसद में, 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया कांग्रेस के लिए, दैट सब्जेक्ट अभी काम करेगा। हैड यहाँ पे दिखा रहा है पोजेशन। आगे है इन द लास्ट 3 इलेक्शंस, पिछले 3 चुनावों में, दे आर नॉट इवन रीचिंग 100 सीट्स, वे यहाँ तक कि 100 सीट्स पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यहाँ पे यूज हुई है। मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। पिगी बैक, किसी का सहारा लेना, किसी के पीठ पे सवार होना, किसी के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना। रिमेन रेलेवेंट, प्रासंगिक रहना, मतलब कि भी हाँ हम कुछ हैं, मिलते जुलते हैं, संबंधित हैं। फॉर्म इज बनाना, निर्माण करना। डेवलपमेंट इज विकास, कई लोग इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, कई लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, किसी भी तरह से बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। पार्लियामेंट इज संसद, और इसमें एक है एलाइज सहयोगी, देन बिट्रे विश्वासघात करना, अपॉर्चुनिटी अवसर, इवन के अलग अलग यूज होते, भी यहाँ तक कि ये कुछ भी हिंदी निकल सकती है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होता है। नेक्स्ट इज टर्मिंग, बताते हुए, द रिजल्ट ऑफ रिसेंट इलेक्शंस, हाल ही के इलेक्शंस का जो रिजल्ट है उसको बताते हुए, क्या?
अ हिस्टोरिक इवेंट, एक ऐतिहासिक घटना। ऐसा बताते हुए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, वैश्विक अस्थिरता के समय में, इंडियन वोटर्स हैव सेंट आउट अ मैसेज, भारतीय मतदाताओं ने एक संदेश भेजा है फॉर स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए। दे हैव सॉट स्पीड, उन्होंने गति की मांग की है। सीक मतलब मांगना, स्पीड मतलब गति। सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉट और दे यहाँ सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उन्होंने गति की मांग की है। दे हैव रिजेक्टेड स्कैम, उन्होंने खारिज किया है घोटालों को। बट लेकिन सॉट सॉल्यूशन, लेकिन समाधान की मांग की है। सॉल्यूशन मतलब समाधान, रेजोल्यूशन। सॉट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव वोटेड फॉर अ पार्टी, उन्होंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया है। कौन सी पार्टी? विद नेशनलिस्टिक विजन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाली। नेशनलिस्टिक इज जो राष्ट्रवादी आपके देश से जुड़ी हुई, और विजन मतलब दृष्टिकोण। तो कह रहे हैं जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाली पार्टी है उसको वोट दिया है। नेक्स्ट इज मोकिंग द कांग्रेस, मजाक उड़ाते हुए। किसका? कांग्रेस का। क्यों? फॉर द डिले, विलंब के लिए। किसमें विलंब? विलंब मतलब देरी। इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन केरला, केरला में सरकार बनाने में जो देरी है, तो इस चीज के लिए उपहास उड़ाते हुए, मॉक करते हुए। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में द प्रोसेस वाज ऑन, प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि वहां पे थोड़ा मिलीजुली सरकार हो रही थी, तो इसलिए वहां प्रोसेस चल रहा था। इन केरला, केरला में दे हैव गॉट मेजोरिटी, उन्हें बहुमत मिला है, मेजोरिटी मिली है। एट लीस्ट, कम से कम, फ्रॉम द गवर्नमेंट देयर, वहां तो सरकार बना लो। द कांग्रेस इकोसिस्टम इज साइलेंट ऑन केरला, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, उनका जो तंत्र है, राजनीतिक तंत्र, इज साइलेंट, वो चुप है केरला पर। दे आर अनेबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन, तो उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ये लेसन आ गया एबल टू वाला, नॉट है तो अनेबल, तो उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वेदर की टू हैव अ 2.5 years पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, की 2.5 साल के लिए पावर शेयर करें, और या 5 चीफ मिनिस्टर्स फॉर 5 years, या 5 सालों में 5 चीफ मिनिस्टर बनाए, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ये मोदी ने इस तरह से उनका मजाक उड़ाया। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। मॉक इज मजाक उड़ाना, ये पुराना वर्ड है। गेट मेजोरिटी इज बहुमत मिलना। इकोसिस्टम नॉर्मल वर्ड है, तो आप जानते होंगे, तंत्र वगैरह हो गया, एक दूसरे पर निर्भरता जो होती है। फिर आप नेक्स्ट वर्ड याद करेंगे डिले, विलंब। तीसरा याद करें नेशनलिस्टिक विजन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है टर्म, बताना। इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। हिस्टोरिक इवेंट, ऐतिहासिक घटना। स्टेबिलिटी, स्थिरता। सीक, स्पीड, स्पीड की मांग करना। रिजेक्ट इज खारिज करना। स्कैम मतलब घोटाला। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ही सैड, उसने कहा, मतलब मोदी ने कहा, व्हाट हैड हैपेंड ऑन लीडरशिप इशू इन छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो लीडरशिप इशू है, नेतृत्व का जो मुद्दा है, तो उस पर, तो व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था। तो मोदी ने कहा जो हुआ था नेतृत्व के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो वही चीज वाज प्लेइंग आउट, वही देखने को मिल रही है इन कर्नाटका, कर्नाटका में। अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज किया गया है जो कि है प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे जब कोई चीज आपके सामने आती है तो यूज करते हैं प्ले आउट। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है कि ये जो आपको दिख रहा है व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये सारा यहाँ तक, ये सारा का सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और प्लेइंग आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो वर्ज लगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट वैसे तो आसानी होता है, और कईयों को इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए मुश्किल है। तो इसके बाद आगे देखिए, इट वॉज द टर्न ऑफ केरला नाउ, अब ये केरला की बारी थी। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में
द कांग्रेस गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी, कांग्रेस सरकार के पास पैसा नहीं है। पोजेशन का लेसन है, पैसा किसके लिए नहीं है? टू पे सैलरी टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। एंड और इन तेलंगाना, और तेलंगाना में फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, और जो फार्मर्स हैं तो उनको फोर्स हो रहे हैं, मतलब मजबूर हो रहे हैं टू कमिट सुसाइड। फोर्स कहेंगे यहाँ पे मजबूर को, तो किसान जो है वो मजबूर है सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कमिट सुसाइड आत्महत्या करना, फोर्स्ड का यहाँ पर मतलब मजबूर से है, एम्प्लॉइज कर्मचारी, एंड बाकी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। वेयर एवर द कांग्रेस गवर्नमेंट इज देयर, कह रहे हैं जहां कहीं भी कांग्रेस सरकार है। ये हमारा वट एवर, वेन एवर, विच एवर, वेयर एवर का लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 का। तो जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है, द ट्रेजरी इज बीइंग लूटेड, जो खजाना है ट्रेजरी है उसको लूटा जा रहा है। लूट वर्ब की ये लूट का थर्ड फॉर्म है लूटेड, बीइंग लगा हुआ है, इज लगा है, ट्रेजरी मतलब खजाना जो कि ऑब्जेक्ट है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। और ये जो ऊपर दिख रहा है द कांग्रेस गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, देयर हमारा एडवर्ब है, इज लगा हुआ है, और ये वेयर एवर का लेसन, ठीक है। तो जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है तो कह रहे हैं वहां पे ट्रेजरी जो है, खजाना जो है उसको लूटा जा रहा है। और या फिर देयर इज फाइट, या फिर लड़ाई है, ओवर को लेकर, किसको लेकर? द लूट, लूट को लेकर। लूट मतलब जो ये नाउन का काम करेगा, जो लूटा हुआ खजाना है, जो लूट लिया गया, तो उसको लेकर फाइट हो रही है। ही अलेज्ड, तो उन्होंने आरोप लगाया। नेक्स्ट इज मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए पब्लिक सर्विस इज पैरामाउंट, जो पब्लिक सर्विस है मतलब लोगों की सेवा जो है वो पैरामाउंट है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। इसमें अच्छा वर्ड है पैरामाउंट। आप जब मूवीज देखते हैं, देखा है पहाड़ से आता है उस पर भी लिखा आता है पैरामाउंट, सबसे ऊपर, पिनाकल, हाईएस्ट पॉइंट। और सर्विस मतलब सेवा, पब्लिक मतलब जन लोग, तो लोक सेवा सबसे ऊपर है बीजेपी के लिए। अलेज मतलब आरोप लगाना, देन लूट, लूटना, ट्रेजरी इज खजाना, लूट का मतलब लूट का माल। नेक्स्ट इज तो पब्लिक सर्विस पैरामाउंट है बीजेपी के लिए, एंड और दैट इज वाई, और इसीलिए 25 करोड़ पुअर पीपल, 25 करोड़ जो पुअर पीपल हैं, हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी, वो पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। ये सब्जेक्ट हो गया 25 करोड़ पुअर पीपल, हैव लगा हुआ है, कम आउट थर्ड फॉर्म आ गया, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और ये हमारा दैट्स वाई का लेसन, और ये बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट। आर मॉडल इज ऑफ गुड गवर्नेंस, हमारा जो मॉडल है वो अच्छे शासन के लिए है। दैट इज वाई, इसीलिए बीजेपी इज रिइलेक्टेड, बीजेपी जो है वो दोबारा से चुनी गई है। ऑन ग्रोथ ऑफ बीजेपी, बीजेपी की ग्रोथ पर ही सैड, उन्होंने कहा बीजेपी हैड 3 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, बीजेपी जो है इनके पास 3 सीटें थी वेस्ट बंगाल में 2 इलेक्शंस अगो, 2 इलेक्शन पहले। एंड टुडे, और आज, इट हैज मैनेज्ड टू कम टू पावर, और आज वो किसी तरह से पावर में पहुंच गई है विद ओवर 200 सीट्स, 200 से ज्यादा सीट्स के साथ। इन केरला, केरला में वी हैव गॉन अप फ्रॉम 1 to 3 सीट्स, तो केरला में हम ऊपर गए हैं 1 सीट से 3 सीटों की तरफ। दैट डे इज नॉट फार अवे, वो दिन अब दूर नहीं है। व्हेन, जब बीजेपी एनडीए विल ग्रो बियॉन्ड 3 सीट्स, जब एनडीए और ये जो बीजेपी है ये 3 सीटों से आगे बढ़ेंगे टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। अब इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया, ऊपर वोकैबुलरी भी साथ साथ करते हैं। पहला है पॉवर्टी मतलब गरीबी, ग्रोथ उन्नति विकास, मैनेज टू का लेसन आ गया, किसी तरह से जब कोई किसी को काम को कर देता है तब यूज करते हैं। और बियॉन्ड 3 सीट्स मतलब 3 सीटों से परे, 3 से ज्यादा। और इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल बच्चों वाली इंग्लिश है। आगे देखते हैं। अर्जिंग सिटीजन्स, नागरिकों से आग्रह करते हुए, विनती करते हुए, टू रिमेन पेशेंट, धैर्य बनाए रखने के लिए, भाई आप पेशेंट रहो, धैर्यवान रहो, तो ऐसा आग्रह करते हुए मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो ये वेस्ट एशिया का
कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, झगड़ा है। हैज थ्रोन चैलेंजेस, तो इसने चुनौतियां फेंकी है, इसने चुनौतियां बढ़ा दी है। ये कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट हो गया, हैज लगा हुआ है, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो ये वेस्ट एशिया जो विवाद है इसने चुनौतियां खड़ी कर दी है। वॉर इज इम्पैक्टिंग, युद्ध जो है वो प्रभाव डाल रहा है ग्लोबली, वैश्विक रूप से। ग्लोबली मतलब ये एडवर्ब का काम करेगा, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो युद्ध इम्पैक्ट डाल रहा है विश्व भर में, एंड और इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, और इंडिया भी प्रभावित हो रहा है। गेट इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होना, इम्पैक्ट वर्ब है, प्रभावित करना या प्रभाव डालना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, देन अर्ज मतलब आग्रह करना, सिटीजन मतलब नागरिक, थ्रो चैलेंजेस चुनौती पेश करना, चुनौती देना। नेक्स्ट इज आई एम अर्जिंग, मैं आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं द पीपल, लोगों से, दैट कि एज द कंट्री इज एक्सपेंडिंग, जैसे जैसे देश विस्तार कर रहा है, ऑन कैपेबिलिटीज, क्षमताओं पर, तो वैसे वैसे वी हैव टू एक्सपेंड, हमें भी विस्तृत करना है, आर पेशेंस, अपने धैर्य टू भी, तो अपने धैर्य को भी हमें एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया, एक है ये वाला एज। एज का यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है, जैसे जैसे, और यहाँ पर क्या हिंदी निकलेगी, वैसे वैसे। तो जैसे जैसे देश अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर रहा है, वैसे वैसे हमें अपना पेशेंस भी एक्सपेंड करना है। ये लेसन आ गया हमारा हैज टू हैव टू का, और एक्सपेंडिंग में बता रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये एज का यूज, और दैट यहाँ की का सेंस दे रहा है, अर्जिंग बता रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। तो अब आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जिन्हें इंग्लिश सीखना है वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करो और इंग्लिश यहाँ से सीखना शुरू करो। आपको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, जब तक मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ गया था, लिखना नहीं आ गया था, पढ़ना नहीं आ गया था। न्यूज़पेपर तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। नहीं तो बिना न्यूज़पेपर के भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है, और बहुत अच्छे से, तो वो आप कोर्स से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।